भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है इतनी परेशानियां, इतना डर, इतना दुख आखिर खत्म कैसे हों? अगर मैं कहूँ कि गीता में इसका एक ही जवाब है जिसे समझ लेने के बाद जीवन बदल सकता है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे वो बात? जय श्री राधे कृष्ण। आज हम गीता के कुछ ऐसे सरल और अमृत समान विचार सुनेंगे जो मन को शांति देंगे और दिल को सुकून। आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो तो अपने फैसले खुद लो, अपनी परिस्थिति को समझकर लो, दूसरों की राय या दिखावे पर नहीं। क्योंकि जो लोग दुनिया की बातों में बह जाते हैं वे अक्सर भ्रम और दुख में फंस जाते हैं। हर इंसान की अपनी राह होती है, इसलिए दूसरों के रास्ते देखकर मत चलो। और सबसे जरूरी बात, मन को शांत रखो। जैसे तेज धूप भी गहरे सागर को नहीं सुखा सकती, वैसे ही बाहरी बातें उस मन को नहीं हिला सकती जो भीतर से स्थिर है। अब सुनिए एक प्यारी सी कथा। एक नन्ही चिड़िया भगवान से बोली, हे प्रभु, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया, लेकिन आपने तूफान भेजकर उसे तोड़ दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटी, उस घोंसले में एक जहरीला सांप छिपा था जो तुझे निगलने वाला था। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तू बच सके। भक्तों, यही तो जीवन का रहस्य है। कभी जो हमें टूटन लगता है वो ही हमें किसी अनदेखी मुसीबत से बचा रहा होता है। इसलिए जब जीवन में कुछ समझ न आए तो उसे भगवान की लीला समझकर स्वीकार करो, क्योंकि जो स्वीकार करना सीख जाता है वो शांति पा लेता है। अगर कभी आपको लगे कि भगवान ने आपको दुख, परेशानी या किसी कठिन हालात में खड़ा कर दिया है, तो यह मत सोचिए कि वे आपको छोड़ चुके हैं। यही मानिए कि जिसने आपको वहां तक पहुंचाया है वही भगवान आपको वहां से बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। मन का दुख बहुत गहरा होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन वह पूरे जीवन को ढक सकता है। अगर हम हर समय दूसरों को दोष देते रहेंगे तो यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। इससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो जीवन में शांति उतरने लगती है, दिल में आनंद भर जाता है और हमारे भीतर धैर्य, करुणा और प्रेम बहने लगते हैं। जब यह चंचल मन प्रभु के ध्यान में स्थिर हो जाता है तो दुख बिना आहट के खुद ही चला जाता है। जैसे दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है। अगर भगवान आपको किसी चीज के लिए इंतजार करा रहे हैं तो यह मत सोचो कि उन्होंने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, बल्कि यह मानो कि वे आपके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे हैं। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं ऊंची होती है। लोग अक्सर मृत शरीर को कंधा देना धर्म समझते हैं, पर उससे बड़ा धर्म है जीवितों का सहारा बनना, किसी के आंसू पोंछ देना, किसी दुखी के साथ खड़े हो जाना। यही असली पुण्य है और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जीवन की चिंता ज्यादा मत करो। जिस परमात्मा ने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने जरूर कुछ अच्छा सोचकर ही दिया है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत, स्थिर और ईश्वरमय बनाए रखो। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी दुख भरा क्यों न रहा हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि वह अब भी तुम्हारे हाथ में है। बीता कल तुम्हें तोड़ गया होगा, पर आने वाला कल तुम्हें गढ़ सकता है। ईश्वर ने तुम्हें अब भी मौका दिया है अपने जीवन को फिर से संवारने का।
मन अंधा होता है, वह भावनाओं में बह जाता है, इसलिए उस पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। अपनी बुद्धि को जीवन का सारथी बनाओ। जब बुद्धि अर्जुन रथ चलाती है तो मन घोड़े संयमित रहते हैं, और जब तुम बुद्धि से काम करने लगते हो तो मन भी धीरे धीरे तुम्हारा मित्र बन जाता है। लेकिन अगर तुम मन के पीछे चलोगे तो वही मन तुम्हें भटकाएगा, गिराएगा और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो लोग तुम्हारे सामने सच्चाई बोलते हैं, तुम्हारी गलती पर तुम्हें रोकते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी भलाई चाहते हैं। उनका गुस्सा भी प्रेम से जन्मा होता है। वे उन लोगों से कहीं बेहतर हैं जो सामने मीठे लगते हैं लेकिन पीछे से धोखा देते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं चाहिए, बल्कि एक कोमल और दयालु हृदय चाहिए। जो इंसान भीतर से करुणा से भरा होता है, वही दूसरों की पीड़ा को सच में समझ सकता है। कोयल की मधुर आवाज को कोई दबा तो सकता है, लेकिन कोई अपनी आवाज को कोयल जैसी नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, वे चाहे जितनी कोशिश करें, अपनी आत्मा को मधुर नहीं बना सकते। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, वे महान लोगों की छवि को कुछ समय के लिए धुंधला तो कर सकते हैं, पर खुद कभी ऊंचे नहीं उठ पाते। किसी की निंदा करने से कोई महान नहीं बनता। अगर इस समय तुम अकेले हो तो इसे दुख मत समझो, इसे ईश्वर का वरदान समझो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें स्वयं को समझने, सुधारने और पहचानने का अनमोल समय दिया है। भीड़ से दूर रहना आत्मा की साधना है। जब सब छोड़ जाए तो स्वयं से जुड़ो। यही एकांत का असली सौंदर्य है। एकाकीपन तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे भगवान से मिलाने का माध्यम बन सकता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, पर जो तुम्हारे भीतर है वह सदा तुम्हारे साथ है। समय की सबसे सुंदर बात यही है, वह हमेशा बदलता रहता है। सुख भी बीत जाता है, दुख भी चला जाता है। इसलिए न घमंड करो, न निराश हो। समय कभी एक सा नहीं रहता। सफलता जरूरी नहीं कि खुशी दे, पर खुशी हमेशा सफलता की राह खोलती है। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है, वही बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो भगवान को मत भूलो, और जब जीवन कठिन हो तो उन पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारे अंधकार में दीपक हैं और उजाले में साथी भी। लोग समय और स्वार्थ के साथ बदलते हैं, पर कृष्ण, वह बांसुरी वाला माधव, वह न केवल तुम्हारे जीवन का रंग बल्कि तुम्हारा भाग्य तक बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं और समय आने पर हमारे ही दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यह प्रकृति का अटल नियम है। जीवन सच में सुंदर है। कभी यह आंखों में आंसू लाता है तो कभी मुस्कान बिखेर देता है। लेकिन जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों के बीच भी शांत और प्रसन्न रहता है, उसके चरणों में स्वयं जीवन नतमस्तक हो जाता है। जो चीज खोकर मिलती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। आंसुओं के बाद आने वाली मुस्कान और हार के बाद मिलने वाली जीत, यही जीवन के सबसे मधुर फल हैं।
छोटी छोटी बातें ही जीवन के सबसे बड़े सुख हैं। इसलिए स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। दूसरों की नकल मत करो। कभी किसी की छाया बनकर अच्छा बनने की कोशिश मत करो। खुद को इतना महान बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करें। अपनी पहचान खुद बनाओ, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी की परछाई नहीं बल्कि एक पूर्ण प्रकाश बनाकर भेजा है। लोग कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, पर यह बात अधूरी है। सच तो यह है कि मृत्यु एक बार आती है, लेकिन जीवन तो हर सुबह नया अवसर बनकर लौट आता है। हर सूर्योदय एक नई शुरुआत देता है। बस जरूरत है उस रोशनी को थामने के साहस की। अपनी मुस्कान पर अधिकार पाओ। जिस दिन तुमने अपनी मुस्कान को संभाल लिया, उस दिन कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो मांगता है वह छोटा बनता है, और जो देता है वही बड़ा होता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे और तुम्हारे पास हो तो दे दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें लेने वाला नहीं, देने वाला हाथ बनाया है। देना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर तुम्हें अच्छे दिन देखने हैं तो बुरे दिन सहने पड़ेंगे। हर चमक के पीछे अंधेरा होता है। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है, और हर सुबह से पहले एक अंधेरी रात आती है। बस विश्वास बनाए रखो, बुरा समय भी बीत जाएगा। सेवा करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। सबकी मदद करो, पर बदले में कुछ पाने की इच्छा मत करो, क्योंकि सच्चा फल ईश्वर देता है, मनुष्य नहीं। भगवान सब देखते हैं और सही समय पर सब देते भी हैं। जो खो गया उसे भूलो, जो पाना है उस पर ध्यान दो। अतीत के दुख पर आंसू बहाने से कुछ नहीं मिलेगा, पर भविष्य के लिए ध्यान लगाओ, क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान होगा वहीं तुम्हारा जीवन जाएगा। सबसे बड़ा दान अन्न और पानी का दान है, और सबसे बड़े देवता माता पिता हैं। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी सफलता है। अपने राज अपने तक रखो। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है। अपनी बातें, अपनी पीड़ा और अपने विचार हर किसी से मत बांटो। कुछ बातें जितनी भीतर रहती हैं, उतनी ही शक्ति देती हैं। हर रिश्ते में संतुलन और मर्यादा जरूरी है। कभी कभी ज्यादा समय और ज्यादा सम्मान देने से लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए हर संबंध में सीमाएं बनाए रखना जरूरी है। अगर लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं तो उदास मत हो, खुश रहो, क्योंकि जब लोग तुम्हारे पीछे बात करते हैं तो इसका मतलब है कि तुम उनसे आगे हो। पेड़ वही पत्थर खाता है जिसमें फल लगे होते हैं। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मेहनत और लगन से मिलती है। मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि जब तक गलती स्वीकार नहीं करोगे तब तक सुधार और प्रगति संभव नहीं। छोटी गलतियां अगर समय पर न सुधारी जाएं, तो बड़ी ठोकर बन जाती हैं। दया और सेवा से ही सब कुछ पाया जा सकता है। यही सच्चा धर्म, यही सच्चा सुख है। बिना स्वार्थ के देना शुरू करो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के देना शुरू करते हो तो सम्मान, प्रेम और समृद्धि खुद चलकर तुम्हारे पास आते हैं। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है सफलता। अगर कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे तो उससे बहस मत करो। शांत रहो, मेहनत करो और इतना सफल बनो कि वही व्यक्ति शर्मिंदा हो जाए। अच्छे काम को कभी मत टालो। अगर कुछ गलत करने का मन हो तो उसे कल पर छोड़ दो।
लेकिन अगर कुछ अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही पूरा करो। सबसे खतरनाक धोखा वही होता है जो पास के व्यक्ति से मिले। जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हें धोखा दे वही असली शत्रु होता है। और जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताने का साहस रखे वही सच्चा मित्र होता है। सच्चाई अक्सर कड़वी लगती है लेकिन अंत में भलाई करती है। जो व्यक्ति सच्ची बात कहता है उसके शब्द भले कठोर हों पर उसका दिल साफ होता है। अतीत को जाने दो। अगर तुम बीते कल को अपने वर्तमान से बांधोगे तो वह तुम्हारे भविष्य को धुंधला कर देगा। पुराने घाव कुरेदने से केवल दर्द बढ़ता है, समाधान नहीं मिलता। बीते कल को छोड़ दो ताकि आने वाला कल मुस्कुरा सके। जीवन के दो ही रास्ते हैं, या तो वो पालो जिसकी इच्छा है या फिर जो कुछ है उसी में संतोष पाना सीखो। सच्ची शांति वहां नहीं जहां सब इच्छाएं पूरी हों, बल्कि वहां है जहां मन शांत हो। हर चीज खोने के बाद ही उसकी कीमत समझ आती है। जो वस्तुएं हमें मिलने से पहले बहुत कीमती लगती हैं, उन्हें पाकर हम उनका मूल्य भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई अपना खो जाता है तब समझ आता है कि वह कितना अनमोल था। समय पर चीजों की कदर करना ही सच्चा ज्ञान है। सच्चा निस्वार्थ प्रेम केवल माता पिता का होता है। दुनिया के हर रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ पाने की चाह होती है, लेकिन माँ बाप का प्यार बिल्कुल शुद्ध होता है। अगर सच्चा प्रेम देखना हो तो बस उनकी आंखों में देख लो। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे सम्मान दो। उसका जवाब क्रोध से नहीं, अपने संस्कार से दो। जिस दिन तुम अपमान का उत्तर सम्मान से देना सीख लोगे, वह दिन तुम्हारी श्रेष्ठता का होगा। नरम दिल वाला ही सच्चा विजेता होता है। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। जब तक तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे, तब तक खुद आगे नहीं बढ़ पाओगे। परिवर्तन की चाबी हमेशा तुम्हारे अपने हाथ में होती है। कम बोलो, ज्यादा सुनो। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिए हैं क्योंकि सुनने में ज्ञान है और बोलने में संयम। क्षमा बार बार की जा सकती है पर विश्वास केवल एक बार। टूटा हुआ विश्वास लाख माफियों से भी नहीं जुड़ता। किसी को इतना महत्व मत दो कि वही तुम्हारी मुस्कान का कारण बन जाए और उसके न रहने पर वही मुस्कान छिन जाए। अपनी खुशी को कभी किसी और के हाथों की कठपुतली मत बनने दो। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति को दोष देना छोड़ देता है वही सच में आगे बढ़ पाता है, क्योंकि जो रोता रह गया वह वहीं रह गया। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, इसलिए जो तनाव है वह भी बीत जाएगा। इस बात को याद रखो और जीवन को हल्का बनाओ। समय बदलता है, लोग भी बदलते हैं। रिश्ते, भावनाएं, हालात सब बदलते हैं, यहाँ तक कि हम खुद भी। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना ही समझदारी है। आज जो करोगे वही कल लौटकर आएगा। यही कर्म का नियम है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। किसी की जरूरत मत बनो, उसकी कमी बनो। जरूरत कोई और पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी वही बनता है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। अगर तुम कुछ भौतिक चीज नहीं दे सकते तो किसी को दिल से दुआ दो, क्योंकि असली अमीरी दौलत से नहीं, सच्ची दुआओं से मिलती है। अगर तुम्हारी उपस्थिति किसी को दुख दे रही है तो शांति से वहां से हट जाना ही बेहतर है। हर जगह तुम्हारा रहना जरूरी नहीं, लेकिन हर किसी की शांति जरूरी है। झूठ, फरेब और पाप का बोझ उतना ही उठाओ जितना सह सको, क्योंकि यह संसार एक अदृश्य न्यायालय है।
जहां हर कर्म का हिसाब खुद प्रकृति रखती है। वह चुप रहती है पर माफ नहीं करती। समय आने पर हर गलत काम का उत्तर देती है। यही इसी जीवन में अगर तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है तो सोचो क्या तुमने हमेशा सच को दबाकर रखा है। क्योंकि जो सत्य बोलता है उसके विरोधी तो बनते ही हैं, पर वही व्यक्ति अंत में सम्मान भी पाता है। प्रेम कोई सौदा नहीं है, यह तो अनमोल खजाना है। जितना बांटो उतना बढ़ता है। लेकिन आज लोग प्रेम लेना चाहते हैं, देना नहीं। समय हमें सिखाता है सबसे गहरे रिश्ते, सबसे कोमल दिल कभी कभी सबसे पहले टूटते हैं। जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना तोड़ देता है बिना समझे कि वह कितना अनमोल था। बारिश और धूप मिलकर ही इंद्रधनुष बनाते हैं। वैसे ही सुख और दुख मिलकर जीवन को रंग देते हैं। अगर सिर्फ धूप हो तो जीवन सूख जाएगा और अगर सिर्फ बारिश हो तो गल जाएगा। इसलिए संतुलन ही जीवन है। तनाव तब आता है जब हम अपने मन को छोड़कर दूसरों की उम्मीदों में उलझ जाते हैं। जब हम अपने लिए नहीं, लोगों की पसंद के लिए जीने लगते हैं। जिस पल ने तुम्हें तोड़ा था उसे दोष मत दो, क्योंकि उसी पल ने तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाया। जो दर्द देता है वही जीवन का असली अर्थ समझाता है। जो तुम्हारी सफलता में साथ हो वे तुम्हें पसंद करते हैं, पर जो तुम्हारे आंसुओं में साथ खड़े रहें वो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करते हैं। टूटा हुआ इंसान चमकता है क्योंकि टूटने से उसके भीतर का प्रकाश बाहर आ जाता है। जैसे दीपक का कांच टूटे तो उसका उजाला और फैल जाता है। जिसने बहुत सहा है वही दूसरों के दुख को सच्चे दिल से समझ पाता है। गलत फैसले भी जीवन के सबसे सही सबक सिखाते हैं। वे तुम्हें गिराकर उठना सिखाते हैं। हर गिरावट के बाद ही दृष्टि बदलती है और इंसान मजबूत बनता है। रिश्तों को निभाने की बस एक ही शर्त है, दूसरों के दोष नहीं उनके गुण देखो। हर इंसान में अच्छाई होती है, बस दृष्टिकोण चाहिए उसे देखने का। अगर तुम उजाला ढूंढोगे तो अंधेरे में भी एक दीपक जरूर मिल जाएगा। ध्यान देना और सुनना बिना किसी स्वार्थ के, यही संत का स्वभाव है, यही महात्मा की पहचान है। जो केवल अपने लिए जीता है वह साधारण होता है, पर जो दूसरों की पीड़ा को बिना कहे समझता है वही महात्मा होता है। ईश्वर पर विश्वास मत छोड़ो, वो देर कर सकता है पर अंधेरा नहीं करता। दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर जब भगवान दरवाजा खोलते हैं तो रास्ते ही बदल जाते हैं। जिसका मन शांत है, जिसके शब्द और कर्म करुणामय हैं, वही व्यक्ति आत्मज्ञान को छू चुका है। उसे दुख से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने समझ लिया कि शांति सुख से नहीं, समझ से मिलती है। क्रोध भी वैसा ही है जैसे माचिस की तीली, पहले स्वयं को जलाता है, फिर संबंधों को राख कर देता है। सत्य बोलने वाले केवल दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो वृद्ध हो चुका है और दूसरा जो कम उम्र में ही जीवन का कड़वा स्वाद चख चुका है। दर्द इंसान को सच बोलना सिखा देता है। संसार में सबसे बड़ा अग्निमान क्रोध है, सबसे गहरा जाल अज्ञान है, सबसे भयंकर राक्षस घृणा है और सबसे तीखा हथियार लालच है। इन्हीं चार चीजों से मानवता का पतन होता है। तुम्हें 36 गुणों की नहीं, बस 4 चीजों की जरूरत है। शुद्ध व्यवहार, कोमल हृदय, निर्मल भावना और निष्कपट ईमानदारी। यही 4 गुण मिल जाएं तो जीवन धन्य बन जाता है।
जब यह समझ आ जाए कि इस जीवन में कोई स्थायी सहारा नहीं है, तब जीवन जीने की सच्ची शुरुआत होती है। क्योंकि तब भरोसा केवल उस पर होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, ईश्वर। अत्यधिक अपेक्षाएं छोड़ दो, जीवन में शांति खुद लौट आएगी। जितनी उम्मीदें होंगी उतना ही टूटना भी होगा, पर जब मन हल्का हो जाता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। कुछ लोग हर वक्त हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वे रोएंगे तो कोई समझेगा नहीं, इसलिए वे अपना दुख हंसी में छुपा लेते हैं। यह भी एक प्रकार की तपस्या है। जो दूसरों की मुस्कान और अधिकार छीनते हैं, वे कुछ समय के लिए खुश रह सकते हैं, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उनके पास पुण्य नहीं बल्कि किसी का आंसू होता है। रिश्तों को निभाने के लिए ज्ञान नहीं बल्कि नम्रता चाहिए। जहां नम्रता होती है वहां रिश्ते अपने आप फूल की तरह खिलते हैं। युद्ध हमेशा तलवार से नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध शब्दों से, कुछ नजरों से और कुछ चुप रहकर भी लड़े जाते हैं। सत्य का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन वही विजय दिलाता है। सही काम करना कठिन होता है, गलत करना आसान, पर उसका फल भी उतना ही कड़वा होता है। गरीबी एक बड़ा शिक्षक है। यह झूठी शान, अहंकार और दिखावे को चीरकर तुम्हें भीतर से बदल देती है। और जो भीतर बदल जाता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें ध्यान, सम्मान और प्रेम से सुने, वैसे ही दूसरों को सुनना सीखो। सुनना भी एक तपस्या है, शब्द नहीं, मन से सुनो, क्योंकि कई बार हृदय की पीड़ा शब्दों में नहीं आती। भगवान को अपना मित्र और सहारा मान लो। इस संसार में जब सब छोड़ जाते हैं तो बस वही साथ रहते हैं। अदृश्य पर सबसे निकट वे तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, टूटे मन को जोड़ते हैं। बिना कहे तुम्हारी पीड़ा समझते हैं और बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं सुनता, न परिवार न समाज, सिर्फ तुम्हारे कर्म बोलते हैं और वही तय करते हैं तुम्हारा अगला मार्ग। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है, धन या प्रसिद्धि नहीं। शरीर ऐसा हो जिसमें आत्मा परमात्मा से मिल सके। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इसे पाले वही सच्चा राजा है। निष्ठा वही रिश्ता है जो जन्मों तक टिकता है। धोखा दोगे, छल करोगे तो याद रखो यही लौट कर आएगा। कभी किसी और के हाथों, कभी अपनी संतान के माध्यम से। यह प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। सत्य में ही शांति है। झूठ से मिली जीत केवल अल्पकालिक होती है। सत्य से मिली पराजय भीतर से विजय देती है। सिर्फ अन्न से व्रत मत रखो। लोभ, द्वेष, चुगली, क्रोध और अपवित्र विचारों से भी व्रत रखो। यह मन का व्रत है जो आत्मा को शुद्ध करता है। जब मन ठान ले और शरीर उसका साथ दे तो कोई भी पर्वत बड़ा नहीं होता। हर असंभव संभव हो जाता है। संकल्प से ही सिद्धि जन्म लेती है। भाग्य के दरवाजों पर सिर पटकने से कुछ नहीं होगा। उठो, अपने कर्मों से तूफान खड़ा करो। दरवाजे तो क्या, भाग्य भी खुद झुककर नमन करेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम होता है। भ्रम से याददाश्त कमजोर हो जाती है। याददाश्त के बिना बुद्धि काम नहीं करती, और जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य का पतन निश्चित है। इसलिए क्रोध को शांति में बदलो, क्योंकि शांति ही मोक्ष का रास्ता है। जैसे जल अपनी सीमा लांघता है तो बाढ़ आती है, वैसे ही वाणी जब मर्यादा तोड़ती है तो विनाश होता है। इसलिए शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द भी अस्त्र हैं। किसी को धोखा देना एक ऋण है,
जो जीवन में किसी न किसी रूप में लौटेगा। कभी जल्दी कभी देर से, पर न्याय जरूर होगा। यह कलयुग है। यहाँ रिश्ते भी बदलते हैं, मौसम की तरह। कौन कब साथी बनेगा, कौन कब दूर होगा, पता नहीं। इसलिए हमेशा सजग और सतर्क रहो। ईश्वर कहते हैं, जैसे तुम मुझे देखोगे मैं वैसे ही तुम्हें देखूंगा। जैसे तुम मुझे पुकारोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। यह संबंध संकल्प से जुड़ा है, श्रद्धा से नहीं डगमगाता। बदला मत लो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसके कर्म उसका अंत तय कर देंगे। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। समय सबसे कीमती धन है। यह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इससे आलस्य, चिंता या व्यर्थ की बातें मत गवाओ, वरना सिर्फ पछतावा मिलेगा। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। सूरज और चांद कभी एक साथ नहीं चमकते, फिर भी दोनों पूज्य हैं। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, उसे सम्मान दो। यदि किसी कार्य को करते समय डर लगे, समझो यही तुम्हारी परीक्षा है। डर के उस पार ही साहस की देवी खड़ी है। जितने बड़े सपने होते हैं, उतनी ही कठिन परीक्षाएं भी जीवन में आती हैं। हर बड़ा सपना एक बड़ी कसौटी लेकर आता है। सच पूछो तो पहाड़ कभी रास्ता नहीं रोकते। रास्ता रोकते हैं छोटे छोटे कंकड़ जो हमारे पैर में चुभते हैं। उन कंकड़ों को निकाल दो तो यात्रा फिर आसान हो जाएगी। मरी हुई मछली हमेशा पानी के बहाव के साथ बहती है, लेकिन जो जीवित होती है वह बहाव के विपरीत भी अपनी दिशा खुद तय करती है। जीवन में वही सफल होता है जो परिस्थिति के खिलाफ भी खड़ा हो सके। मुसीबतों से मत डरना। अपनी हिम्मत को यह दिखाओ कि परेशानी कितनी भी बड़ी हो, तुम्हारा मन उससे भी मजबूत है। सच्ची सफलता शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर जीत पाने में है। जो अपनी वासनाओं, मोह और क्रोध को जीत ले, वही असली विजेता है। अगर तुमने सिर्फ इसलिए अपना सपना छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, तो समझो वह सपना नहीं, सिर्फ एक चाहत थी। सच्चा सपना आलोचना से और भी मजबूत होता है। जो तुम्हें नहीं जानते, उनकी बातों से आहत मत हो। वे तो सिर्फ हवा की तरह बह रहे हैं। तुम अपना काम करो और समय आने पर खुद को साबित कर दो। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो, क्योंकि शायद किसी की तलाश तुम्हारे द्वारा पूरी हो जाए। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। अगर दौड़ना मुश्किल है तो चलो। अगर चलना भी कठिन है तो घिसटते हुए ही सही, पर रुकना मत। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो हमारे भीतर एक बड़ा युद्ध चल रहा है? सभी शिष्य चुप रहे। गुरु बोले, हमारे भीतर दो भेड़िए हैं। एक काला भेड़िया है, इसमें क्रोध, अहंकार, जलन, झूठ और द्वेष हैं। दूसरा सफेद भेड़िया है, इसमें प्रेम, आनंद, करुणा और दया है। ये दोनों भेड़िए हर दिन एक दूसरे से लड़ते हैं। इसीलिए कभी हमें शांति मिलती है, कभी अशांति। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इनमें से जीतता कौन है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम भोजन देते हो, जिस पर तुम ध्यान लगाते हो, वही शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा करुणा को क्रोध पर, उदारता को लोभ पर, शांति को चिंता पर और शुभकामना को ईर्ष्या पर वरीयता दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी प्रसन्न होगा और जीवन भी सुंदर बन जाएगा। जैसे शरीर को विश्राम की जरूरत होती है, वैसे ही मन को शांति चाहिए। विश्राम शरीर को ठीक करता है और शांति आत्मा को। तो प्रिय भक्तों, आज की यह ज्ञान गंगा यही विश्राम देती है। यदि इस वाणी से आपके मन में शांति, श्रद्धा और थोड़ी दिशा जगी है,
तो समझो कि श्री हरि की कृपा बरस पड़ी। हम फिर मिलेंगे अगली कथा में किसी नई सीख और भक्ति की बूंद के साथ। तब तक मन में प्रभु का नाम बसाए रखिए, वाणी में नम्रता और जीवन में प्रेम बनाए रखिए।